हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो ज़्यादातर इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा शिबा इनु कॉइन के बारे में, कि बात करेंगे एक्जैक्टली शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है, और अब इस टाइम पे एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है और क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करने का मन है तो फिर आप जरूर से कर सकते हो। चैनल के बाकी कंटेंट्स को देख लेना, और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए, आफ्टर दैट आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे ना, तो बिटकॉइन के प्राइस एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मॉर्निंग के अपडेट के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि प्राइस हमें एक रेंज के अंदर मूव करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जितने भी लोगों को टेक्निकल एनालिसिस उतना बहुत नहीं आता है, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि सिंपल टर्म्स को यूज करो। यहाँ पर ये जो मैंने ट्रेंड लाइन को पुट किया है, तो ये ट्रेंड लाइन क्या बोल रहा है? ये ट्रेंड लाइन मुझे ये बता रहा है कि प्राइस जब भी इसी जोन के आसपास जा रहा है, जो कि 20,200 के आसपास, यहाँ पर जब भी प्राइस जा रहा है, तब यहाँ पर जो है हमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ से प्राइस को बैक आना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नथिंग बट ये जो जोन है, इस जोन से क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा है, सेलर यहाँ पर सेल बहुत बड़ी अमाउंट में कर रहे हैं, जिसके कारण प्राइस इसी जोन को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि नीचे वाले जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास एग्जैक्टली हमें जो है यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट इन द सेंस यहाँ पर थोड़ा बाइंग होती है, तो यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है। लेकिन अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर अब इस टाइम पे डोमिनेट जो है सेलर्स मार्केट के अंदर कर रहे हैं, यानी कि सेलर्स का अभी इस टाइम पे ज्यादा जोर है मार्केट के अंदर एज कम्पेयर टू बुल्स। क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक लेकर गए थे बुल्स, आफ्टर दैट यहाँ पर सेलर ने इतना बड़ी अमाउंट में सेल की है कि प्राइस जो हमें फिर से इसी जोन के आसपास भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे आपको कुछ टाइम के लिए काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, एंड आफ्टर दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन के प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन के नीचे हमें फिर से देखने को मिल सकता है, और यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन अभी इस टाइम पे जो है काइंड ऑफ यहाँ पर बेयरिश है, और मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जब तक बिटकॉइन इसी जोन को ब्रेक ना कर दे और यहाँ पर अपना सपोर्ट ना बना ले, तब तक आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो कि बिटकॉइन के प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसके लिए इस जोन तक आपको वेट करना पड़ेगा, इस जोन के बीच में ही जो भी होगा वो होना है। तो इसके कारण मैं आपको यही बोलूंगा कि अब इस टाइम पे किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री ले रहे हो तो स्टॉप लॉस का यूज करो, जितना कम हो सके उतना फंड यूज करने की कोशिश भी करो। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूंगा कि अगर अभी इस टाइम पे वीडियो के अंदर मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल रिसर्च एंड ओपिनियन है। अगर आप अपने एंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर आप अपने एंड से जरूर से रिसर्च करना एंड देख लेना कि एक्जैक्टली आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पर हम बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं मेटिक कॉइन के बारे में, कि मेटिक कॉइन के प्राइस के अंदर एक्जैक्टली हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मेटिक कॉइन के प्राइस को देखोगे तो मेटिक कॉइन का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है अभी इस टाइम पे 0.8383 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि मेटिकॉइन के प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक ये जो जोन है, इसी जोन से हमें मेटिकॉइन के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है, तो मेटिक यहाँ से हमें जो है 0.88 वाला जो जोन है, इसी जोन के आसपास भी हमें मेटिकॉइन के प्राइस इजिली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मेटिक के अंदर अभी इस टाइम के लिए करंटली मैं आपको यही बोलूंगा कि मेटिक कॉइन को आपको यहाँ पर रेड कैंडल देख के आपको आइसोलेशन के अंदर ट्रेड नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेटिक कॉइन का ये जो जोन है, मेटिक कॉइन ने यहाँ पर इतनी बड़ी क्रैश भी हुई है, उसके बावजूद भी मेटिक कॉइन ने अपना ये जो जोन है, इस जोन को ब्रेक नहीं किया है। जब भी प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, लेट सपोज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला था, उसके बाद मेटिक कॉइन के प्राइस ऊपर गया, लेकिन फिर से हमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। लेकिन ये जो लो मेटिक कॉइन ने बनाया, वो लो, इस लो से यहाँ पर बहुत कम लो हमें देखने को मिला। आफ्टर दैट जब मेटिक कॉइन के प्राइस ऊपर गया, उसके बाद फिर से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस लो था, इस प्रीवियस लो से ऊपर जो हमें मेटिक कॉइन के प्राइस देखने को मिला है। अब इस टाइम पे देखोगे तो फिर से मेटिक कॉइन के प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा हाई बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला। अभी इस टाइम पे फिर से अगर मेटिक कॉइन इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन कर लेता है, तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक मेटिक कॉइन आपको इजीली 4 to 5% तक का प्रॉफिट इजीली बनाकर देके जा सकता है। ठीक है, अभी इस टाइम पे एक कंडीशन ये है कि बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है, बाद में आके मुझे मेल में बोलते हैं कि एक्जैक्टली आपने वीडियो में ये बताया था, ये बताया था। तो मैं आपको क्लियर आउट कर देता
देता हूँ एक चीज़, अगर मेटिक कॉइन ये जो लो था जो कि है 0.8175, इस लो को अगर ब्रेक कर देता है तो इन देर के सब समझ लेना कि प्राइस यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। ठीक है, अगर मेटिक कॉइन इसी जोन को सस्टेन करता है जो कि है 0.8290 के आसपास, इसी जोन को अगर सस्टेन करता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो इन दैट केस मैं मेटिक कॉइन को लेकर थोड़ा बुलिश हूँ, और मेरे हिसाब से मेटिक कॉइन यहाँ से 0.8678 एंड आफ्टर दैट 0.88 के आसपास जो हमें मेटिक कॉइन के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। जो भी होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल के अंदर भी जरूर से एक्टिव रहना, और टेलीग्राम चैनल का जो नोटिफिकेशन होता है उसको ऑन भी आप जरूर से कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बाद में ये बोलते हैं कि सर अपने करंट प्राइस में एंट्री बोला है। तो अभी इस टाइम पे क्या है कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंदर मैं आपको ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि यहाँ पर एंट्री लो, क्योंकि यहाँ पर एंट्री जो है अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर तुरंत आती है और उसके साथ ही साथ हमें अपॉर्चुनिटी जाता हुआ भी दिखता है। तो इसके कारण मैं यहाँ पर करंट प्राइस के अंदर एंट्री के लिए बोलता हूँ। तो आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे टेलीग्राम चैनल के अंदर उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा भी होगा। और आप देखोगे तो आज मैंने एक भी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर कुछ भी यहाँ पर ऐसे फालतू का लिंक्स नहीं डाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से यहाँ पर नोटिफिकेशन को ऑन करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में क्विकली, और उसके बाद हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो इथेरियम के प्राइस को देखोगे ना, तो इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लाइक अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 1565 के आसपास, यानी कि 1565 के आसपास हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस 1523 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के अंदर एंट्री लेने के लिए स्पॉट में एंट्री लो, लॉन्ग या शॉर्ट में अभी इस टाइम पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इथेरियम का जो मार्ज है उस मार्ज के कारण हो सकता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाए, लेकिन फॉर ए लॉन्ग रन में इथेरियम को लेकर वेरिश, और मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस 1200 1100 के आसपास इन कमिंग डेज हमें जो है इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मार्ज होगा उस मार्ज के कारण हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिले। तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। शिबा इनू कॉइन के प्राइस को देखो ना, तो शिबा इनू कॉइन के प्राइस अभी इस टाइम पे हमें जो है यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के लिए हमें पहले एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन जब शिबा इनू कॉइन ने इसी रेजिस्टेंस इसी सपोर्ट जोन को ब्रेक किया तो अब इस टाइम पे काम कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से इसी जोन से इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो हमें यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के अंदर देखने को मिला। तो यहाँ से हमें प्राइस अगर इसी जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है तो अंदर के सब समझ लेना कि यहाँ से हमें शिबा इनू कॉइन के प्राइस इजीली इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है 0.4 टाइम 0.1189, आफ्टर दैट हमें प्राइस जो है 0.4 टाइम 0.1170 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो आई गेस आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।